यादव जी। माननीय सभापति महोदय, आज का नियम 105 की जो सूचना है बहुत ही गंभीर है और इस सूचना के लगाने का जो मूल उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान के साथ, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस परिप्रेक्ष्य में था। माननीय सभापति महोदय, किसी विद्वान ने कहा था कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से नहीं पहना गया तो फिर पूरा व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने सदन में गिद्ध, सुअर से लेकर कठमुल्ला से लेकर सब कुछ सुन चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम ये मत समझना कि मैं मर गया हूं, तुम इस संविधान को मत मरने देना। यह संविधान जब तक जीवित रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को ही मार देना चाहती है और कहानियां कैसे सुनाई जा रही हैं, जैसे हम लोग बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां सुनते हैं। बड़े परिश्रम से विक्रम बेताल को गिरफ्तार करता है और वह उसके मन की कहानी सुनाने लगते हैं तो बस बेताल जैसे ही पकड़ ढीली होती है विक्रम के हाथ से छोड़ के भाग जाता है। माननीय सभापति महोदय, आरक्षण कोई आज की बात नहीं है। इस देश में सबसे पहले अगर नेचुरल जस्टिस की परिकल्पना को कोई धरातल पर उतारा है, प्राकृतिक न्याय को, तो वह कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज थे। उन्होंने 26 जुलाई 1902 में सर्वप्रथम अपनी रियासत में निचली जातियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। माननीय सभापति महोदय, जब यह यात्रा आगे बढ़ी तो 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और समूहों के पक्ष में प्रशासन ने जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था उनके लिए आरक्षण शुरू किया। 1909 में भारत सरकार के अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया और 1919 में माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधारों की जो शुरुआत की गई, उस अधिनियम में आरक्षण की शुरुआत की गई। यह यात्रा मंडल कमीशन होते हुए, और यह किसी से छिपा नहीं है, ओबीसी को मंडल कमीशन को लागू करवाने में किस प्रकार से मशक्कत करनी पड़ी, कितनी जाने गई, यह देश और प्रदेश से यह तथ्य छिपा नहीं। माननीय सभापति महोदय, हास्यास्पद स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब यह देखने को मिलता है कि जो आपका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, आयोग की एक टिप्पणी आई। माननीय नेता सदन की कुर्सी पर बैठे हैं हमारे मंत्री जी, अब आपका ध्यान मैं चाहता हूं कि मेरी टिप्पणी नहीं है, कि आपके द्वारा जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है उसकी टिप्पणी है। उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कहा क्या, आयोग के समक्ष राज्य सरकार का उत्तर विरोधाभासों से भरा है और यह संदेह और अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह दिखाने में राज्य सरकार विफल रही है। ये मेरी टिप्पणी नहीं। अगर आप लोग यह 69,000 शिक्षक भर्ती
में नियमों का पालन किए होते, आरक्षण में डकैती नहीं डाले होते, तो शायद आज वो 2018 से वह शिक्षक नियुक्ति की बात जोड़ रहा है, आत्महत्या के कगार करने के कगार पर पहुंच गया है। समाप्त करिए। शायद वह न कर पाता। समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, एक प्रकरण और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। समाप्त करिए। एक भर्ती स्वयं आप माननीय सभापति महोदय, अगर नियम 105 में हम 5 मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्यों? इतना महत्वपूर्ण विषय है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या बोलेंगे? ये क्या मतलब? 5 मिनट में क्या ये 105 में बोला जा सकता है? माननीय सभापति महोदय, नहीं, ग्राह्यता पर बोलना है आपको। अभी और 2 लोग आप क्या से बोलने वाले? माननीय सभापति महोदय, आप अकेले ही बोलना है अगर तो अलग बात है। DEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिनको SDI कहा जाता है, लोक सेवा आयोग से ये किसका मोबाइल चल रहा है? ये पद 2020 आपका मोबाइल परीक्षा में नहीं तो वहां से 4000 लॉबी में जाकर सुनिए। मोबाइल 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई। लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया, जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27% के हिसाब से 83 OBC अभ्यर्थियों का चयन नेता सदन जी होना चाहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष लच्छेधार भाषा बोल करके, विक्रम बैताल की कहानियां सुना करके समाप्त करिए। जो ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, डॉक्टर मान सिंह, जो आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही, दलील नेताओं के साथ तय हुआ है कि 5 मिनट में बिंदुओं पर जानना चाहता हूं। हमें यहां से इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। समाप्त करिए। हमें केवल माननीय सभापति महोदय, उनको बैठा लीजिए। SDI में 7.5 मिनट हो गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोग तो मानेंगे नहीं स्वयं। माननीय सभापति महोदय, नहीं उनको माननीय सभापति महोदय, मैं इस आप अकेले बोल देंगे सब? मैं अकेले नहीं बोल रहा, अपने साथियों को बोलने का मौका दीजिए। विषय मैं चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। लोक महत्व का है, साथियों को भी कुछ विषय रखने का मौका दिए। माननीय कश्यप जी।